नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका अभिजात क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी व्यंजन संधि का जो भेद है अनुस्वार संधि, उसके विषय में। आज हम बात करेंगे अनुस्वार संधि के जो विशेष नियम है या हम कहें कि जो अपवाद हैं उनके विषय में। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुस्वार संधि के अपवाद या हम कहें अब अनुस्वार संधि के जो विशेष नियम है उनके विषय में। तो पहला जो विशेष नियम है वो है, देखिए, पहला जो सूत्र है अपवाद वो है मोराजी समय है, मोराजी समय है क्वौ, मोराजी समय है क्वौ। सूत्र क्या है? पहला जो विशेष नियम है या हम कहें अनुस्वार संधि का जो पहला अपवाद है वो है मोराजी समय है क्वौ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय से यहाँ तात्पर्य है सम उपसर्ग। तो हम कहेंगे सम उपसर्ग के मैं के बाद, सम उपसर्ग के मैं के बाद में यदि क्विप प्रत्यय से युक्त राज धातु के रूप के रहने पर हम क्या करते हैं? मैं को मैं ही आदेश करते हैं या हम कहें मैं का अनुस्वार नहीं करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो चलिए हम लिखते हैं कि अर्थात सम उपसर्ग के मैं के बाद, सम उपसर्ग के मैं के बाद क्या हो? क्विप प्रत्यय से युक्त, क्विप प्रत्यय से युक्त राज धातु के रूप के रहने पर क्या नहीं होता है? मैं को अनुस्वार नहीं होता है, मैं को अनुस्वार नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए कि सम उपसर्ग के मैं के बाद में यदि क्विप प्रत्यय से युक्त राज धातु के रूप अगर हैं तो वहां पर ऐसी स्थिति में हम मैं को अनुस्वार नहीं करते हैं, मैं को अनुस्वार नहीं करते हैं। चलिए इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लो इधर क्या है? सम उपसर्ग है। क्या है? सम उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग में अंत में क्या आ रहा है? मैं आ रहा है। इसके बाद में यदि राज धातु से युक्त कोई पद हो या राज धातु का रूप हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? इस मैं का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इस मैं में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये स्थिति हमारे सामने लागू हो जाती है कि सम उपसर्ग के मैं के बाद में यदि राज धातु का रूप हो तो वहां हम मैं में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं या हम कह सकते हैं मैं का अनुस्वार नहीं करते। कल हम क्या देख रहे थे कि मैं पदार्थ में हो और उस मैं के बाद में कोई भी क्या हो? व्यंजन वर्ण हो। तो मैं आ रहा है और मैं के बाद में क्या आ रहा है? व्यंजन वर्ण आ रहा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? मैं का अनुस्वार होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर मोराजी समय को सूत्र के आधार पर मैं का अनुस्वार क्या होता है? निषेध होता है या हम कह सकते हैं मैं का अनुस्वार नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए। तो एक है समधन राज। क्या है? समधन राज। ये संधि विच्छेद दिया हुआ है। तो यहाँ मैं आ रहा है और मैं के बाद में राज धातु का रूप है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में हम इस मैं का अनुस्वार नहीं करेंगे। तो रा है, मैं में रा का योग होने से ये क्या बन जाएगा? सम्राट। क्या हो जाएगा? सम्राट, या हम लिख सकते हैं सम्राट।
ठीक है। इसी तरह यदि हम इसका अन्य एग्जाम्पल देखिए तो देखिए समधन राजौ, देखिए समधन राजौ, समधन राजौ तो क्या बन जाएगा समराजौ, क्या बन जाएगा समराजौ। इसी तरह बात करें समधन राज है, समधन राज है, यहाँ मैं तो आ रहा है, मैं के बाद व्यंजन वर्ण भी है, लेकिन हम वो अनुस्वार है सूत्र से मैं का अनुस्वार नहीं करेंगे क्योंकि मो राजिस्म है वो सूत्र इसका निषेध कर रहा है। वो कहता है कि मैं के बाद राज धातु का कोई रूप हो तो वहां मैं का अनुस्वार नहीं होता है, तो ये क्या बन जाएगा सम्राज है, क्या बन जाएगा सम्राज है। इसी तरह यदि हम और एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखिए ये सामधन राज्यम, सामधन राज्यम, यहां देखिए मैं आ रहा है और मैं के बाद में क्या आ रहा है राज धातु का रूप हो तो ये क्या बन जाएगा साम्राज्यम, क्या बन जाएगा साम्राज्यम। ठीक है, ये देखा हमने मोर आदि समय तो वो जो अपवाद है वो क्या कहता है। यदि इसकी हम बात करें तो हम कह सकते हैं ये प्रथमा विभक्ति का क्या है एक वचन है, ये द्विवचन है और ये क्या है बहुवचन का पद है, क्या है बहुवचन का पद है। ठीक है, तो ये हमने बात की है अनुस्वार संधि का जो पहला विशेष नियम है उसके विषय में बात फिर से देखिए। सूत्र है मोराची समय क्वौ, ये सूत्र कहता है कि यदि सम उपसर्ग के मैं के बाद में यदि क्विप प्रत्यय से युक्त राज धातु का रूप हो तो राज धातु है तो वहां पर इस मैं का हम अनुस्वार नहीं करते हैं या हम कहें मैं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल इसके देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसका जो दूसरा सूत्र है या हम कहें जो दूसरा अपवाद है या हम कहें इसका जो दूसरा विशेष नियम है उसके विषय में, और वो विशेष नियम क्या है हे मैं परेवा, क्या होगा हे मैं परेवा। दूसरा सूत्र इसका हम देखेंगे तो दूसरा सूत्र है सूत्र नंबर 2 हे मैं परेवा, हे मैं परेवा, ये है इसका दूसरा विशेष नियम। ये विशेष नियम कहता है कि मैं परे यदि मैं के बाद में मैं परे, परे मतलब बाद में, मैं के बाद में वाह का अर्थ यहाँ पर है विकल्प, क्या है विकल्प, कि मैं के बाद में यदि है पूर्वक मैं हो। ये क्या कह रहा है कि यहाँ मैं तो है लेकिन मैं के बाद में है पूर्वक मकार का योग होता है तो वहां हम विकल्प से क्या कर देते हैं अनुस्वार कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि मैं का हम मैं भी रख सकते हैं या मैं का हम विकल्प से वहां अनुस्वार भी कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है ये सूत्र, ये सूत्र कहता है कि पदांत में के बाद अर्थात पदांत में के बाद, पदांत में के बाद में है पूर्वक मैं के रहने पर, मैं के रहने पर, है पूर्वक मैं के रहने पर क्या होगा मैं को विकल्प से अनुस्वार होगा, अनुस्वार होगा। ठीक है, यदि आप इसे इस तरीके से समझना चाहें कि मान लो इधर क्या आ रहा है मैं आ रहा है और मैं के बाद क्या है हम, देखिए मैं आ रहा है और मैं के बाद में है पूर्वक मैं आ रहा है मतलब मैं से पूर्व क्या होना चाहिए है होना चाहिए।
इसका यहाँ तात्पर्य क्या है पूर्वक मैं का तात्पर्य यहाँ है कि मैं से पहले क्या होना चाहिए, है होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में इसका हम अनुस्वार भी रख सकते हैं, मैं का आप अनुस्वार भी कर सकते हैं, या मैं का हम क्या कर सकते हैं, मैं भी कर सकते हैं, या हम कहें कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आ गया होगा। सूत्र है हे मैं परे वा। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं के बाद में है पूर्वक मैं हो, मतलब मैं से पहले है हो, तो ऐसी स्थिति में हम विकल्प से मैं का अनुस्वार भी कर देते हैं, या आप चाहो तो मैं में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देखें कि किम धन हमल्यति, किम धन हमल्यति। यहां देखिए मैं आ रहा है, ये रहा मैं, और मैं से पहले मैं के बाद में क्या है पूर्वक मैं आ रहा है, मतलब मैं से पहले है आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, मैं का अनुस्वार भी कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा किम हमल्यति, किम हमल्यति। और यदि आप चाहो तो यहाँ मैं में कोई भी परिवर्तन नहीं करो, तो क्या रूप बनेगा किम हमल्यति। ये दोनों ही क्या माने जाते हैं, सही माने जाते हैं। तो ये दूसरा सूत्र हमने देखा, हे मैं परे वा, हे मैं परे वा। चलिए हम चलते हैं अब इसके तीसरे सूत्र पर। तो तीसरा सूत्र क्या होगा, या हम कहें तीसरा जो विशेष नियम है अनुस्वार संधि का, वो क्या है, तो वो है न परे नह। क्या है तीसरा, न परे नहीं। तीसरा सूत्र है न परे नहीं। ठीक है, ये सूत्र क्या कहेगा, ये सूत्र कहता है कि न परे, न के बाद में, न परे न के बाद में, सॉरी मैं के बाद में क्या हो, पदांत में हो, और पदांत में के बाद क्या हो, है पूर्वक न हो, है पूर्वक क्या हो, न हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, मैं को विकल्प से न भी कर सकते हैं, या उसका अनुस्वार भी कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं कि पदांत में के बाद, पदांत में के बाद क्या हो, है पूर्वक ने, है पूर्वक क्या हो, ने। जैसे हम लिख सकते हैं हन के रहने पर विकल्प से पदांत में के बाद है पूर्वक न के रहने पर विकल्प से मैं को क्या हो जाता है, मैं को न हो जाता है। क्या हो जाता है, मैं को न हो जाता है। और आप चाहो तो वहां पर मैं में क्या होगा, वहां अनुस्वार भी होगा। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल की बात करें, इसको इस तरीके से समझें कि इधर क्या हो, मैं हो, क्या हो, मैं हो, और मैं के बाद में है पूर्वक न हो, मतलब हम कह सकते हैं हन हो। तो ऐसी स्थिति में यहां पर भी हम क्या करेंगे, मैं का आप अनुस्वार भी कर सकते हैं, मैं का आप अनुस्वार भी कर सकते हैं, या मैं को आप न में भी बदल सकते हैं। समझ में आया। सूत्र है न परे नह। ये सूत्र कहता है कि यदि मैं के बाद पदांत में हो और मैं के बाद है पूर्वक न हो, तो ऐसी स्थिति में हम विकल्प से मैं का अनुस्वार भी कर सकते हैं, या मैं को न में भी परिवर्तित कर सकते हैं या बदल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें कि किम धन हनुते। यहाँ देखिए किम धन हनुते, तो यहाँ देखिए मैं आ रहा है, मैं आ रहा है,
और मैं के बाद में है पूर्वक ने का योग हो रहा है, तो आप इसको अनुस्वार करके ऐसे भी लिख सकते हैं किम हनुते, या आप चाहो तो इस मैं को आप किसमें बदल सकते हैं, ने में भी बदल सकते हैं, और ये बन जाएगा किन हनुते, किन हनुते। तो ये दोनों ही क्या होंगे, सही माने जाएंगे। ये कहता है न परे नह सूत्र। अब हम अगला जो विशेष नियम है वो देखते हैं, और वो है चौथा जो विशेष नियम है वो है यवल परे यवला। क्या होगा चौथा विशेष नियम, यवल परे यवला वेति वक्तव्यम। यवल परे यवला वेति वक्तव्यम। ये लीजिए चौथा सूत्र है, यवल परे यवला वा, या हम कह सकते हैं यवल परे यवला वेति वक्तव्यम। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब यह है कि पदांत में के बाद में क्या हो, पदांत में हो। यही देख लेते हैं, पदांत में हो, और पदांत में के बाद में क्या हो, है पूर्वक, है पूर्वक क्या हो, ये व ल हो, है पूर्वक ये व ल हो, है पूर्वक क्या हो, ये व ल, या हम कह सकते हैं कि हाय हाउ या हल हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में यहां पर भी हम क्या कर देते हैं, मैं को या तो आप इसका अनुस्वार कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनुस्वार भी कर सकते हैं, या हम विकल्प से इसका अनुनासिक कर देते हैं। इनका क्या कर देते हैं, अनुनासिक, मतलब ये हो जाएगा ये मैं ल, ठीक है, ये मैं ल। ये कहता है यवल परे यवला वेति वक्तव्यम सूत्र। एक बार फिर से देखिए, इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि पदांत में हो और पदांत में के बाद में है पूर्वक ये व ल हो, है पूर्वक क्या हो, ये व ल हो, या हम कहें हाय हाउ हल, ये रूप हो। तो ऐसी स्थिति में वा इति वक्तव्यम, ऐसी स्थिति में हम विकल्प से मैं का अनुस्वार भी कर सकते हैं, या इस मैं को अनुनासिक कर सकते हैं। क्या कर, सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखें हम, तो पहला एग्जाम्पल है किम दन है, किम दन है। यहां देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके, किम धन है, ठीक है, किम धन है। यहां क्या कह रहा है कि पदांत में हो, मैं आ रहा है, और है पूर्वक ये व ल हो, है पूर्वक ये आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम या तो मैं का अनुस्वार कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, किम है, किम है। या हम क्या करेंगे, इस मैं को क्या कर देंगे, अनुनासिक या व और ल में बदल देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा है, ये बन जाता है इसका रूप। और ये दोनों ही क्या माने जाते हैं, ये दोनों ही क्या माने जाएंगे, सही माने जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, तो होगा किम दन हवलयति। ये दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, किम धन हवलयति, ठीक है। यहां देखिए मैं आ रहा है
और मैं के बाद में है पूर्वक क्या आ रहा है, वे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, या तो इस मैं को क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, किम हवलियती। ठीक है, या आप क्या कर दोगे, इस मैं को क्या कर देंगे, मैं, जैसे ये बन जाएगा किम हवलियती, किम हवलियती, और ये दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। इसी तरह यदि हम लय का एग्जाम्पल देखते हैं, एक यहां से एग्जाम्पल देखें तो होगा किम धन हलादते। किम धन, यहां देखिए, किम धन हलादते, किम धन हलादते, यहां पर देखिए मैं आ रहा है और इस मैं के बाद में क्या आ रहा है पूर्वक क्या आ रहा है, ले आ रहा है, या हम कहें हल आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या करेंगे, या तो इस मैं का आप क्या कर दो, अनुस्वार कर दो और ये हो जाएगा किम हलादते, क्या हो जाएगा, किम हलादते, और या आप चाहो तो इस मैं का क्या कर दो, न, तो ये क्या बन जाएगा, किल्न, किल्न हलादते, किल्न हलादते, और ये दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। तो ये हमने देखे आज अनुस्वार संधि के 4 विशेष नियमों पर आज हमने प्रकाश डाला। पहला जो विशेष नियम था वो हमने देखा मो राजी समय क्वौ, दूसरा जो था वो था हे मैं परे वा, तीसरा सूत्र हमने देखा ने परे न, और चौथा हमने देखा यवल परे यवला वेति वक्तव्यम। ये 4 विशेष नियमों का आज हमने अध्ययन किया, जो अनुस्वार संधि के विशेष नियम माने जाते हैं, या हम कहें अनुस्वार संधि के अपवाद माने जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये चारों नियम जो है वो अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। फिर भी इससे संबंधित यदि कोई समस्या आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।